ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट, आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। कमरे में बाहर से लगा ताला, टॉयलेट करने के लिए अंदर रखा एक तसला, रोज डंडों से होने वाली बेरहम पिटाई और औरतों को बेचने वाला एक खौफनाक धंधा। अब दूसरी तरफ वशीकरण का वो काला धागा, लाखों की चोरी और एक ऐसा धोखा जिसने पूरे परिवार की मिट्टी खराब कर दी। वशीकरण का भी पहले आपके पिताजी ने आप पर सब कुछ है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ है। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। अलीगढ़ की उस वायरल सास दामाद की कहानी तो याद ही होगी आपको, जो करीब 10 महीने पहले फरार हो गए थे। अब वो दोनों वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार प्यार की कस्में नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ऐसे खौफनाक आरोप लेकर आए हैं कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। आखिर बिहार के सीतामढ़ी के उस कमरे में क्या हुआ, कौन सच्चा है और कौन झूठा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अलीगढ़ के दादों क्षेत्र का वो मशहूर मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको याद दिला दूं, ये वही सपना देवी हैं जो अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे राहुल के साथ 10 महीने पहले भाग गई थी। उस वक्त खबर आई थी कि सास को दामाद से प्यार हो गया है, लेकिन आज जब ये दोनों वापस लौटे हैं तो प्यार की जगह नफरत और संगीन जुर्म की कहानियों ने ले ली है। थाने पहुंची सपना देवी का कहना है कि जिसे वो प्यार समझ रही थी वो दरअसल एक नर्क था। सपना ने राहुल पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें बिहार के सीतामढ़ी ले गया और वहां एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। सपना ने कैमरे पर रोते हुए जो बताया वो विचलित करने वाला है। उनका कहना है कि राहुल उन्हें कमरे में ताला लगाकर रखता था और उन्हें टॉयलेट तक जाने की इजाजत नहीं थी। कमरे के अंदर ही एक तसला रखा रहता था जिसे वो टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करने पर मजबूर थी। ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला। सपना का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप यह है कि राहुल औरतों को बेचने का धंधा करता है, यानी वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है। सपना के मुताबिक राहुल ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और वो सपना को भी बेचना चाहता था। औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। अब वहीं दूसरी तरफ दामाद राहुल की कहानी बिल्कुल अलग है। राहुल का कहना है कि उसने सपना के लिए अपना सब कुछ खो दिया। राहुल ने कैमरे पर एक काला धागा दिखाते हुए दावा किया कि सपना ने उस पर वशीकरण यानी काला जादू कर रखा था, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राहुल का आरोप है कि सपना अब अपने बहनोई यानी अपने जीजा के साथ फरार हो गई है और जाते जाते राहुल के घर से 2 लाख रुपए कैश, मंगलसूत्र और सोने की अंगूठियां भी ले उड़ी है। मेरा 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है। राहुल का कहना है कि सपना का ये धंधा है, एक को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो और फिर तीसरे के साथ भाग जाओ। तो उसका धंधा ही है, ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा। राहुल अब खुद को पीड़ित बता रहा है और कह रहा है कि सपना ने उसकी और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसके चक्कर में मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। अब इस कहानी में पेंच देखिए। सपना कह रही है कि उन्हें राहुल के साथ जाने का गहरा पछतावा हो रहा है और वो अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। दूसरी तरफ सपना के पहले पति ने, जिसे छोड़कर वो राहुल के साथ गई थी, उसने अतरौली के पास दूसरी शादी कर ली, यानी जिस घर को सपना ने उजाड़ा वहां अब उसकी जगह कोई और आ चुका है। राहुल अब कह रहा है कि वो सपना को अपने साथ कभी नहीं रखेगा। मैं यही चाहता हूँ कि उससे बस छुटकारा मिल जाए, बस जो मेरी कार्रवाई हो और जनता के जो प्रशासन को दिखे वो मैं अपने साथ रखो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि सपना का कहना है कि वो मेहनत मजदूरी करके अकेले जी लेंगी, लेकिन राहुल के साथ कभी नहीं जाएंगी। नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ। इस पूरे ड्रामे पर अब कानून की नजर है। क्षेत्रीय अधिकारी यानी सीओ संजीव तोमर का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें मिली हैं। चूंकि यह मामला बिहार के सीतामढ़ी से जुड़ा है, इसलिए जांच का दायरा बड़ा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई वहां बंधक बनाकर टॉर्चर किया गया या फिर ये पैसे और जेवर लेकर भागने की एक नई कहानी है। यह कहानी एक बड़ा सबक जरूर देती है। जिस रिश्ते की शुरुआत ही धोखे और अपनी ही बेटी के घर को उजाड़ने से हुई हो, उसका अंजाम शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता था। एक तरफ टॉर्चर के आरोप हैं तो दूसरी तरफ ब्लैक मैजिक और चोरी के। आपको क्या लगता है, क्या सपना वाकई राहुल की दरिंदगी का शिकार हुई है या राहुल सच कह रहा है कि सपना उसे लूट कर किसी और के साथ चली गई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।